आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट रिलैप्स के बाद अपनी रिकवरी कैसे की थी। हाँ, तुमने सही सुना। मतलब मैंने अपनी बहुत सारे रिलैप्सेस की कहानी तुम्हें बता रखी है कि मैंने 200 दिन की भी स्ट्रीक रिलैप्स कर रखी है, ठीक है, 100 दिन की भी कर रखी है। आज मैं बताने वाला हूँ कि 60 डेज़ के बाद जब मैंने रिलैप्स किया था तो मुझे बहुत गंदा लगा था, जो सबको लगता ही है। ऑल राइट, तुम भी सुन सुन के अब पक चुके होगा कि भाई गंदा तो सबको लगता है, लेकिन मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि मैंने रिकवरी कैसे करी उसके बाद। क्योंकि अभी तुम में से काफ़ी सारे लोग नए हो गए नोफैप पे और तुम्हें काइंड ऑफ पता नहीं होगा कि रिकवरी हुई होती कैसे है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक बार मैंने रिलैप्स कर दिया तो अब बस हो गया, ख़त्म, ठीक है, पूरी की पूरी मेरी जितनी भी मैंने बेनिफिट्स दिए थे सब खत्म हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा एंड XYZ जो भी तुम्हें लगता है। लेकिन ये बता के मैं तुम्हें शॉक करने वाला हूँ कि जस्ट विद वन रिलैप्स तुम अपने बेनिफिट्स नहीं खोते हो नोफैप के। ऑलराइट, तो ये बोलना बंद करो कि भाई हो गया, इसका काम खत्म हो गया तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं भाई, ऐसा मत करना। फिर तुम्हारे अंदर और सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और फिर तुम दोबारा रिलैप्स करोगे। ऑलराइट, क्योंकि अब क्या होगा ना, तुम्हारा दिमाग तो बोलेगा भाई वैसे भी तू स्ट्रीक पे नहीं है अब, तो कर ही ले, दोबारा कर ले। अब तुम्हारा जो डोपामिन का बम है ना वो फूटने के लिए बहुत ज़्यादा तरसेगा, तो तुम्हें वही नहीं फूटने देना है। तुम्हें वो गलती नहीं करनी जो मैंने करी थी। तुम लोग कैसे रिकवरी कर सकते हो आफ्टर रिलैप्स? गिल्ट तो देखो होगा, ठीक है, तुम अपने आप को बहुत गालियाँ दोगे, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करोगे, लेकिन तुम्हें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया अपनी रिकवरी के लिए? पहली चीज़ जो थी वो तो ये थी कि दैट रियलाइजेशन, ठीक है भाई, रियलाइज़ कर लो कि तुम्हारे कोसने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। यू रिलैप्स्ड या यू रिलैप्स्ड, ठीक है। खुद को ये मत बोलना अरे मैंने तो हाथ नहीं लगाया, मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तो निकल गया गलती से, ये हो गया। मैं नाइटफॉल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग थोड़ा एज भी कर लेते हो उसके बाद तुम गलती से क्या बोलते इजैकुलेट कर देते हो, फिर तुम्हें लगता है कि भाई ये तो मैंने हाथ नहीं लगाया था, मतलब मैंने नो फैप पे अभी भी हूँ। नहीं भाई, रियलाइज़ कर लो दैट यू फक्ड अप और तुमसे गलती हो चुकी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया तुम्हें कि तुम्हारे बेनिफिट्स कहीं नहीं जाएंगे, योर बेनिफिट्स विल बी देयर। ओके, बस एक रिलैप्स से कुछ नहीं होगा। जैसे तुम वेट लॉस कर रहे होते तो अगर एक दिन खाना खा लो अच्छा दबा के बहुत ज़्यादा, तो इतना तुम्हारे वेट लॉस में कुछ अंतर आता नहीं है। यही चीज़ नो फैप पे भी होती है। अगर तुम एक बार कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत वहाँ आने लग जाती है जब तुम इसको साइकिल बना लेते हो, ठीक है, कि दोबारा कर दिया, दोबारा कर दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग अपने ट्रिगर्स जान ही नहीं पाते कभी, ठीक है, तुम लोग कभी नोटिस ही नहीं कर पाते कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या। रिलैप्स तुम्हारे लिए एक फेलियर नहीं, तुम्हारे लिए एक फीडबैक है। ऑलराइट, तो देखो कि मैंने किस चीज़ पर रिलैप्स किया, उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहो, उस चीज़ को नोट करो, अपनी डायरी बनाओ, उसमें लिखते रहो कि भाई मैंने क्या क्या गलती करी है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, जो नो फैप होता है ना, ये एक स्प्रिंट नहीं मैराथन है। मतलब तुम्हें आराम आराम से प्रोग्रेस करना पड़ेगा। और अगर तुम उस पर रिलैप्स कर भी देते हो तो ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरह, क्योंकि मैं तो बहुत डिप्रेस हो जाता था। मेरे को लगता था अरे यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, बहुत अनाप शनाप बोलता था खुद को। लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये सब जो मैं खुद को बोल रहा हूँ आई डोंट थिंक इससे कुछ होने वाला है, तो इससे अच्छा मैं खुद पे काम ही कर लूँ ताकि मैं नो फैप पे और अच्छा बन पाऊँ। तो तुम्हारे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें और अच्छा बनते रहना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ली एक्सेप्टेंस कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो उन सब चीज़ों को और आगे बढ़ो। मैंने फिगर आउट कर लिया था कि भाई मैं किस चीज़ में ख़राब हूँ। मैं अगर कोई लड़की देख लेता था मेरे को बहुत अराउजमेंट फील होती थी। अगर हॉट गर्ल कोई दिख जाती थी तो मेरे को होती थी, ठीक है, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन मैं समझ गया था कि भाई मेरी गलती क्या है। उस ऐप में जानी मेरी गलती थी, ठीक है, उस साइट्स में जाना ही मेरी गलती थी। फालतू में इंटरनेट में पड़े रहना वो मेरी दिक्कत थी। फालतू में इंस्टाग्राम चलाना, फालतू में इतना सोशल मीडिया कंज्यूम करना वो मेरी दिक्कत थी। इतना मेरे को नहीं करना चाहिए। मैंने समझा और मैंने अपना स्क्रीन टाइम भी घटा दिया और जितने भी फालतू के ऐप्स थे मैंने सब डिलीट मार दिया। फिर रिफ्लेक्शन तो हुआ ही। और रिफ्लेक्शन कैसे, मतलब देखो भाई, अगर तुम्हारे पास एक आईना है तो उसमें देखो तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें अपना चेहरा दिखता होगा, राइट। अब यही चीज़ तुम्हारे थॉट्स जो होंगे ना, अपनी किताब में लिख देना, वो तुम्हारे लिए आईना होंगे तुम्हारी थॉट्स का। ऑलराइट, जो भी तुम्हारी किताब होगी ना उसमें लिख देना कि भाई मेरे को कैसी कैसी अर्जेज आती है, कैसे कैसे ट्रिगर्स आते हैं, और उन सबको नोट करके पढ़ना जरा एक बार। तुम्हें लगेगा कि भाई कितने स्टूपिड चीज़ें सोचता हूँ मैं, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। ऑलराइट, तुम काइंड ऑफ अपने दिमाग में जो आ रहा है उसको निकाल रहे हो एक जगह पे, एंड यू आर जस्ट इग्नोरिंग ऑल दोज बैड थिंग्स, जो कि बहुत बढ़िया है तुम्हारे नो फैप के लिए। फिर मैंने जो थिंकिंग मेरी जो थी वो थी रीसेट माइंडसेट, कि अब देखो क्या होता है ना, एक बार तुमने नो फैप कर लिया, एक बार तुमने चलो रिलैप्स कर भी दिया, चलो तो अब क्या, अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक रीसेट माइंड की। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें एक रीस्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा अपने दिमाग में। जैसे
हर डिवाइस अपडेट होने के बाद रिस्टार्ट मांगता है, तो तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। ऑलराइट, तुम्हारी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, अब तुम खुद को अपग्रेड करके रीस्टार्ट कर रहे हो, बस वही माइंडसेट लगा लो। और अगर तुमने रिलैप्स कर दिया है तो शपथ ले लो कि अब मैं दोबारा रिलैप्स नहीं करूँगा। मेरे को अपनी गलती पता है, आगे नहीं पता क्या गलती आएगी, लेकिन जो भी आएगी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक तुम ये रीसेट नहीं मारोगे तुम लोग आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। तुम्हें रीसेट मारना ही पड़ेगा। अगर तुम अटके रह गए उसी चीज़ में, अरे यार मैंने नो फैप फेल कर दिया, फक यार, मत सोचना ऐसे, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, प्रॉपर टाइम वेस्ट है। इट्स ऑल अबाउट कि वट यू डू नाउ। ठीक है, तुमसे गलती हो गई तो हो गई, अब भाड़ में जाए वो चीज़, लेकिन अभी जो तुम करोगे वो सबका सब तुम्हारे हाथ में है। और मैंने कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज भी सीख ली, ठीक है, कि पानी ज़्यादा पियो, ठीक है, सोना अच्छा कर दो, अपना स्लीप अच्छी कर दो, रात को जल्दी सो जाओ, ठीक है, कोल्ड शावर लो, उसके बाद वेट से एक्सरसाइज करो, पुशअप्स वगैरह करो सुबह उठ के। तुम्हें कभी भी अर्जेस नहीं आएंगी, फुल टाइम नहीं आएंगी, ठीक है। 20,000 स्टेप कंप्लीट करो, 10,000 स्टेप कंप्लीट करो, जितना भी तुम्हारा गोल है, जितना भी तुम चलते हो, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करो। फिर मैंने ठीक करा अपनी अकाउंटेबिलिटी को, मतलब डिप्रेस नहीं हो जाना है, ठीक है। तुमसे रिलैप्स हो गया है तो हो गया है, अब उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इसमें डिप्रेस होने वाली बात नहीं है अब, ऑलराइट, क्योंकि वो पास्ट होता है भाई। उसी चीज़ को सोच के अगर तुम डिप्रेस होने में लगे हुए हो जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम काइंड ऑफ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हारा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि तुम उस चीज़ को अब छोड़ दो, भूल जाओ उस चीज़ को कि मैंने कभी रिलैप्स किया, और फिर से अपनी स्ट्रीक स्टार्ट करो। ऑलराइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने सारे बेनिफिट्स खो दोगे, लेकिन वो जो स्ट्रीक है ना वो तुम तोड़ चुके हो। वो जो स्ट्रीक बोलते हैं ना, स्ट्रीक शब्द, वो टूट चुकी है, तो उसको तुम अब दोबारा रिस्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे को क्या सीखने को मिला जब मैंने अपनी रिकवरी करी, तो मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि प्रोग्रेस इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी भाई। तुम कंसिस्टेंट रहोगे तभी तुम नो फैप कर सकते हो। अगर तुम्हारा पेशेंस लूज होने लग गया ना, यार मुझे हेल्थ बेनिफिट्स क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई मुझे। सब्र रखो, मिलेंगे तुम्हें बेनिफिट्स, मिलेंगे, लेकिन टाइम आने पे, सही टाइम आने पे। और भाई एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है आफ्टर डूइंग नो फैप, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये मैं तुम्हें 100% बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तुम्हारा। ऑलराइट, एक बार तुम नो फैप करके देखो, 30 दिन बाद तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद जब भी मेरे ट्रिगर्स आते थे मैं उनको आराम से हैंडल कर पा रहा था, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि अब अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि भाई जो भी मेरे पास थॉट्स आते थे, मैं सोचता था यार क्या भैया चीज़ सोच रहा हूँ मैं, कुछ और सोच, वीडियो कौन सी अच्छी वीडियो बनाऊँ, और क्या करूँ आज, कि आज क्या बोलते हैं, कितने सेट्स मारूँ, कितने रेप्स मारूँ, कितना जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँ, ये सब दिमाग में चल रहा होता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो गई थी मेरे लिए। तो अगर तुम कभी भी कुछ ट्रिगरिंग देख लेते हो तो एक चीज़ उसी टाइम बोलो, दैट आई एम बिगर देन एवरीथिंग, आई एम बिगर देन दिस। भाई ये बहुत छोटी चीज़ है यार, ये गिरी हुई चीज़ है, इसको छोड़ो, हुर्र, ठीक है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो, जिस भी लड़की को तुम देख रहे होगे स्क्रीन पे, उसको तुम ऐसे ही बोलो कि भाई क्या चीप है ये, हट हट निकल मेरे दिमाग से, एंड दैट विल वर्क, लिटरली काम करता है वो। हाँ, तो भाई यही था कि मैंने कैसे अपने रिलैप्स को बहुत अच्छे ढंग से रिकवर किया था, और मैंने बिल्कुल भी अपने आपको मेंटल ट्रॉमा क्या बोलते हैं, अपने आपको मेंटल ट्रॉमा नहीं दिया, कुछ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं बोला, अनाप शनाप नहीं बोला खुद को। और यस, यही मैंने चीज़ करी थी। तो मेक श्योर कि तुम भी ये फॉलो कर लो। अगर तुम लोग रिलैप्स करके बैठे हुए हो, या फिर रिलैप्स करने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, या फिर तुम बिल्कुल नए हो नो फैप पे, ये वीडियो सबके लिए है, तो तुम सबके सब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, ऑलराइट। और तुम्हारी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी, और जो लोग अभी नो फैप करने जा रहे हैं, तुम्हारा नो फैप बहुत बढ़िया जाएगा, ऑलराइट। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन, बाय बाय।